हेलो दोस्तों, तो आज हम जा रहे हैं सौर भूतनाथ जी मंदिर और ये है मेरे दो दोस्त और हम चल रहे हैं पैदल मार्ग पर मचकंडी गांव की तरफ, जो कि बहुत बड़ा और सुंदर गांव है। आप लोग भी आएं और देखें कि प्रकृति कितनी सुंदर है। और अब ये है हमारा चौथा दोस्त जो कि हमें रास्ते पे मिला। ये आगे सामने रहा क्रौंच पर्वत, जहाँ पर कार्तिक स्वामी जी का मंदिर है। और ये मेरे दोस्त थके हारे बेचारे आ रहे हैं और अब हम पहुंच चुके हैं मचकंडी गांव के बीचों बीच, लेकिन यहाँ से पता नहीं है जाना कहाँ है। खैर, उसके बाद मोनिका अपने किसी रिलेटिव को पूछती है कि भाई जाना कहाँ है। पूछ के हम कहीं ना कहीं पहुंच ही जाएंगे, लेकिन पता नहीं चला कि जाना कहाँ है। पर फिर भी हम तुक्के में चल रहे थे कि कहीं ना कहीं तो खैर पहुंच ही जाएंगे। और ये देखिए, मैं इन दोनों को कह रही थी कि चलो ऐसा करते हैं कि यहीं से वापस अगस्त्यमुनि की ओर निकलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो वो दोनों इस चीज़ के लिए तैयार हुए नहीं, तो हमने सोचा चलो आगे बढ़ते हैं। तुक्के में हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद हम गूगल मैप की सहायता लेते हैं और गूगल मैप की सहायता लेने के बाद हम चलते हैं सीधे रोड पे और सामने है अखोड़ी गांव। हम अखोड़ी गांव की रोड की तरफ चलने लगे और बहुत सारी मस्ती करने के बाद तीनों के तीनों चल रहे हैं। समय हो रहा है 11 बज रहे हैं, 11:05 से 7 मिनट हो रहे थे। और ये है अखोड़ी गांव, जो आपको सामने दिखाई पड़ रहा होगा। काफ़ी सुंदर जगह है, लोकेशन काफ़ी गजब है और उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगेगा। आप चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और हम तीनों की जोड़ी आपको दिखती रहेगी नेक्स्ट वीडियो में। खैर, अभी इसी वीडियो की बात कर लेते हैं। और ये हम तीनों दोनों के दोनों हम चल रहे हैं। ये मैं गूगल मैप के थ्रू रास्ते का पता करते करते चल रही हूँ और आखिरकार हमें सौर भूतनाथ जी मंदिर जाने का बोर्ड मिल गया है और बताया जा रहा है कि यहाँ से सौर भूतनाथ जी मंदिर की तरफ पैदल मार्ग है। और अब हम चढ़ाई चढ़ते हुए जा रहे हैं। बहुत घने जंगल के बीच से हम जा रहे हैं और ये देखिए, काफ़ी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। पहाड़ों के बीचों बीच हमें मिलता है एक प्रतीक्षालय, जहाँ पे बैठ कर हम तीनों के तीनों चाय पीते हैं। और साथी पूछ रही है कि चाय कैसी बनी है, तो बहुत टेस्टी चाय बनी थी भाई। और इसके बाद हम चल रहे हैं। घना जंगल था और जो जंगली हिरन होते हैं उनकी आवाज़ें भी आ रही थी। लग रहा था कि बाघ है आसपास। और ये देखिए, मेरे पीछे इतना सुंदर व्यू आ रहा है और घने जंगल के बीचों बीच से हम चल रहे हैं। और ये देखिए, इतना सुंदर रास्ता बना है और इतनी सुंदरता आपको देखने के लिए कहीं कहीं ही मिलेगी। और मेरे दोस्त पीछे आ रहे थे बहुत थके हारे से और मैं चल रही थी वीडियो बनाते भाई। जाना है तो मुझे इतनी थकान नहीं लगती, इसलिए मैं इनसे बहुत आगे थी और उनको कह रही थी कि भाई थोड़ा जल्दी चला लो पैरों को। खैर, इसके बाद हम घने जंगल में, ये देखिए दोनों के दोनों इतने आराम से आ रहे हैं और मैं बस ये इंतज़ार में थी कि कब हम मंदिर तक पहुँचे।
और फाइनली हम पहुंच ही गए हैं मंदिर में। ये देखिए इतनी ऊंची ऊंची पहाड़ियों के बीच मंदिर स्थित है सौर भूतनाथ जी का। और मेरी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था जब हम वहाँ पहुँच चुके हैं। और इसके बाद मैं इन दोनों को देती हूँ पानी। यहाँ पे सभी सुविधाएं, लाइट के अलावा सारी सुविधाएं हैं। और यहाँ पे एक ताऊ जी हमको मिले थे जो कि अपने गाय भैंसों के साथ में यहाँ आए थे और वही मंदिर में देख रेख करते हैं। और आपको इनके पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये है धर्मशाला यहाँ की, जहाँ पे हमें बर्तन वगैरह या रहने का सारी व्यवस्था मिल जाती है। और ये है मंदिर, ये है देखिए ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ, ये है खाना वाना बनाने का। अब मोनिका जी आटा गूंथती हैं और इसके बाद हम बनाते हैं सबसे पहले प्रसाद। प्रसाद बनाने के बाद हम तीनों के तीनों रोटियां बनाते हैं। रोटियां बनाने के बाद हम जाते हैं पानी लेने के लिए। पहले से यहाँ पे ताऊ जी ने भर के रखा हुआ था पानी। और इसके बाद हम जाते हैं, ये देखिए हमारे बन रहे हैं रोट जो कि बन के तैयार हो चुके हैं। और इसके बाद ये हम लोग बना रहे हैं हाथ से रोटियां। ये लग जाती है मोनिका को चोट, बेचारी रोने वाली होती है, लेकिन मैं उसको कह रही हूँ कि भाई रो मत। ये देखिए दोस्तों, अभी मोनिका आई है और कह रही है कि दोस्तों मुझे चोट लगी है और इसकी वजह से लगी है। ये देखिए इसके बाद हम लोग जाते हैं पानी लेने के लिए और मैं पानी भर के देती हूँ और मोनिका जी लेके आती हैं पानी। और इसके बाद हम खाते हैं खाना तीनों के तीनों मिलकर फील्ड में। और हमारे खाने में है मैगी, रोटी, चाय और पानी। इसके बाद हम जाते हैं बर्तन धोने के लिए और बहुत सारी मस्ती करने के बाद हम लोग बर्तन धोते हैं।
देखिए पहाड़ से पानी निकल रहा है और वो पानी बहकर ये देखिए यहाँ आ रहा है। बहुत ठंडा पानी है और ताऊ जी का कहना है कि सावन के महीने जब बहुत अधिक बारिश होती है तभी भी ये पानी इतना ही रहता है और जब बहुत गर्मी पड़ती है तभी भी ये पानी इतना ही रहता है और मतलब 12 महीने ये पानी इतना का ही इतना रहता है, ना तेज़ ज़्यादा बढ़ता है ना कम होता है, हमेशा इतना ही दिखाई देता है। और आप देखिए प्रकृति के मज़े कैसे ले रहे हैं हम लोग। और ये